ओके, अब दिख रहा है? Yeah. ओके, सो दिस इज डे 4 ऑफ बेस टेस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं जो हमने पहले पढ़ा। हाउ मेनी विंडोज इन सास? Windows 5. कितना विंडोज? हाँ, नाम क्या क्या है 5 Edit, विंडोज का? Log, Output, Explorer और Results. ओके, वेरी गुड। सो हमारे पास 5 विंडो हैं, हम्म, एडिटर, आउटपुट, लॉग, रिजल्ट और एक्सप्लोरर विंडो। इन सबका अलग अलग फंक्शन है, जिसमें से जो मेन 2 विंडोज हैं वो होती है हमारी एडिटर विंडो और लॉग विंडो। एडिटर विंडो में हम सैस का कोड लिखते हैं और एडिट कर सकते हैं प्रोग्राम को, और फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और हमेशा लॉग जाके चेक करते हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम कोड लिख रहे हैं और हम लॉग जाके चेक कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, Okay. now how many libraries in SAS? ये libraries. 3 SAS libraries. यूजर और SAS वर्क है। SAS हेल्प है, जस्ट ओनली रीड ओनली लाइब्रेरी है। और SAS हम्म, यूजर है, परमानेंट वाला है, परमानेंट स्टोरेज वाली है। और SAS वर्क है, टेम्पररी स्टोरेज वाली है। यस। SAS हेल्प जो है वो हमारी परमानेंट लाइब्रेरी है, ये सिर्फ रीड ओनली होती है। SAS यूजर में हम लोग अपना चीजें स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अगेन अ परमानेंट लाइब्रेरी, बट वर्क लाइब्रेरी जो है वो टेम्परेरी होती है, फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन होती है। जैसे ही मैं सेशन को क्लोज कर दूंगी, वो हमारा लाइब्रेरी में जो भी हमने काम किया है वो भी चला जाएगा। इट इज अ हाँ, टेम्परेरी लाइब्रेरी। ठीक है, अगर हमें अपना खुद का लाइब्रेरी क्रिएट करना हो तो हम क्या कोड यूज करते हैं? हाँ, क्या हुआ वहाँ? अगर हमें अपना खुद का लाइब्रेरी क्रिएट करना है तो हम क्या कोड यूज करते हैं, याद है आपको? लिबनेम। लिबनेम, हम्म, लाइब्रेरी का नेम, फिर हम पाथ डिफाइन मेरे ख्याल। करते हैं, हाँ। सेमीकोलन, रन, और सेमीकोलन से एंड कर देते हैं प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को। नेम और सेमीकोलन से इन्वर्टेड कॉमास डाल के पाथ नेम, फिर सेमीकोलन से एंड कर दिया, फिर रन। रन किया और एंड कर दिया हाँ। सेमीकोलन से। ठीक है, सो गुड। रूल्स फॉर नेमिंग सैस, जो सैस में जो हम नेम करते हैं हम लोग हाँ, वेरिएबल्स। तक हाँ। होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम्म। कोई भी नंबर से हम लोग नाम स्टार्ट नहीं करना है। जब भी देखो कैरेक्टर से ही स्टार्ट करना है। आइदर अपर हम्म। केस अपर केस हो, फर्क नहीं पड़ता है, पर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है, जस्ट ओनली अंडरस्कोर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड लाइब्रेरी का नेम 1 to 8 कैरेक्टर हो सकता हम्म। है ना? और ये हमारे पास सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिस तरह से हम लोग सैस में वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं, डेटा सेट्स का नाम दे सकते हैं। ओके, चलो गुड। हमारे स्टूडेंट सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे। चलो, now let's come to our next topic, which is today's very important topic and you need to practice a lot. Okay, तो हमारा टॉपिक है importing a file in SAS program. What do you think importing का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरा जगह हम लोग फाइल को डिप्लॉय करना। हाँ, हम लोग हम्म, इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर की तरफ हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, सॉरी, कोई भी फाइल जो है हमारे सॉफ्टवेयर में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइल इंपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा और कंटेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, device or project. It makes an external information available for use within the new program or platform. For example, bringing a spreadsheet into a database program or loading video file into an editing software. ठीक है, तो अगर हमें सैस में कोई भी एक्सटर्नल जो फाइल है वो लेकर आनी है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंपोर्ट करना। या। ठीक है, अब हम सैस में 3 तरह की फाइल्स जो है मेजरली हम बात करेंगे, एक्सेल फाइल की, टेक्स्ट फाइल की और सीएसवी फाइल्स की। ठीक है, हम्म, एक्सेल फाइल्स जो होती हैं इनका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएल एस एक्स। हम्म, ठीक है, दीज फाइल आर स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल एक्सेल शीट होती है उसको हम बोलते हैं डॉट एक्सएल एस एस एक्स। तो इसमें आप देखोगे ये या ऐसा कुछ हमारा एक्सेल शीट दिखाई देता है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर में। ठीक है,
सेकेंड तरह की फाइल है हमारे पास CSV, जिसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट होता है, टेबुलर डेटा यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे जो स्प्रेडशीट होती है वो इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। ठीक है, रॉ डेटा होता है, इतनी ज्यादा फॉर्मेटिंग या फॉर्मूलाज या मैक्रोज इसमें यूज नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारी एक्सेल शीट होती है वो थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। आप देख सकते हो कि एक्सेल शीट थोड़ी ऑर्गेनाइज दिख रही है, लेकिन CSV जो है वो जो कॉमा से या फिर सेमीकोलन से सेपरेटेड वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, देन आती है हमारी टेक्स्ट फाइल, जिसमें जो हम नोटपैड में जो हम डेटा लिखते हैं वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल रॉ होता है, और इन इन एक्चुअली इन तीनों फाइल्स का अपना अलग अलग यूजेस है, जहाँ पे जिस चीज का इस्तेमाल होता है ज्यादा यूजफुल होती है हम लोग वो उस तरह की फाइल यूज कर सकते हैं। लेकिन हम सैस में ये तीनों तरह की फाइल जो है वो हमारे सैस में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या फाइल्स होती है, इनके एक्सटेंशंस क्या होते हैं। इतना ज्यादा आपको बहुत डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं। ठीक है, जस्ट टू गिव यू जनरल आइडिया, क्योंकि काफी लोग न्यू होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि एक्सेल शीट क्या है या .csv फाइल्स क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया देगा। नाउ लेट्स कम टू आवर सैस प्रोग्राम। अभी हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज इंपोर्टिंग अ फाइल इन सैस सॉफ्टवेयर। ओके, या कल हमने सीखा था, एक छोटा सा हमने थोड़ा आइडिया लिया था ताकि मैंने आपको प्रैक्टिस आप कर पाओ, तो मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया था कि फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं proc import, क्योंकि ये हम कर रहे हैं एक प्रोसीजर जिससे हम लोग को हम लोग कोई भी फाइल जो है वो लेकर आते हैं अपने, एक सेकेंड, हाँ, अपने सैस प्रोग्राम में, सैस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा फाइल। डेटा फाइल का मतलब नाम का मतलब है कि हम लोग क्या डेटा जो है लेके आना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ से लेकर आएंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में पाथ को डिफाइन करेंगे। अब हम मान लो कि हमारा ये डेटा है, हम पहले एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैं जाऊंगी सिक्योरिटी में। ठीक है, सिक्योरिटी से मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ जो है ये कर लूंगी कॉपी, कंट्रोल-C किया मैंने। अब मैं वापस से अपना सैस प्रोग्राम ओपन करूंगी, कहाँ गया, ओके, मैं वापस से अपना सैस प्रोग्राम ओपन करूंगी और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लिखूंगी आउट, मतलब मेरे को जो फाइल है अपनी उसका क्या नेम चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देती हूँ रोजा स्लैश इंपोर्ट प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं वापस से एक स्पेस देके यहाँ पे एक कोड लिखूंगी DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है हमारा, एक्सेल SLSX। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी रन। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। ओके, सेमीकोलन यहाँ पे डालूंगी एंड में। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, अब मैं इसको प्रोग्राम को स्टेटमेंट को रन कर देती हूँ। लॉग चेक करते हैं, इंपोर्ट अनसक्सेसफुल, सी सैस लॉग फॉर डिटेल्स। Okay, so this is our code is either an Excel sheet or damaged error. Okay, शायद ये Excel sheet जो है वो डैमेज है। एक मिनट में इसको वापस से एक बार करके देखती हूँ, इंपोर्ट रन। ओके, अब भी हो गया ये, मैंने इसमें एक सेकेंड, हमारा कोड क्या था, proc import, और हम लोग क्या लिख रहे थे, डेटा फाइल इज इक्वल्स टू पाथ, हमारा यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे। फिर हम लोग डाले आउट, लेट सपोज मैं इसको नाम दे रही हूँ APD1। ठीक है,
और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा हो गया एक्स ओके एस एक्स एस ओके, ये हो गया हमारा। और हम लोग इसको सेमीकोलन लगा के रन कर दे रहे हैं। लेट्स सी अभी ये चलता है कि नहीं। ऐसे पेस्ट कर देती हूँ इसको यहाँ पे। नाउ लेट्स ट्राई टू रन, क्योंकि हम इसको मल्टीपल टाइम्स रन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक डालेंगे रिप्लेस का ऑप्शन। अब मैं इसको रन करती हूँ। हमारे 500 ऑब्जर्वेशन और 6 वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी ये जो चीज है ना, ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपको सेमीकोलन कहाँ पे डालना है। उसमें थोड़ा दूसरा नाम देके रन कीजिए मैम एक बार। यहाँ पे हाँ, वो आउट में। ओके, मैं इसको दूसरा नाम देती हूँ। इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसको रन करती हूँ। अभी भी आया। ओके, ठीक है, रोजा नाम से मैंने इसको इंपोर्ट किया है। यहाँ पे मैं वर्क में जाऊंगी तो ये देखो, ये पुराना है और ये न्यू है। ये हो गया पुराना, ठीक है, और ये हो गया न्यू वाला, दोनों सेम ही डेटा है। ठीक है, क्लोज कर दे रही हूँ इसको। इतना समझ आया कि हम लोग इंपोर्ट कैसे करते। थोड़ा सा क्लीन लगे इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा ऐसे करके लिखती हूँ डेटा को, ताकि रीड करने में दिक्कत ना आए। ओके, नाउ ये तो आपने प्रैक्टिस किया। अगर आप इसको सैस स्टूडियो में कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इसको अपलोड करोगे फाइल को और फिर उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। नेम आप कुछ भी दे सकते हो। लेट सपोज अगर मैं इसको रोजा 1 नाम दे दूं, फाइल को रिप्लेस किया, रन किया, रोजा 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको रोजा 3 करके नाम दे दूं तो फिर एक और फाइल यहाँ पे बन जाएगी रोजा 3। ओके, नाउ लेट्स सपोज मैं अभी, जैसे आप ये वाला फाइल देखोगे, इसको डेटा को खोलते हैं, पेशेंट डेटा। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम सैस में एक्सेल शीट इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट सैस जो है पहला शीट जो है वो ही इंपोर्ट करता है। ठीक है, आप देखो पहला शीट क्या है, एबीसी। तो इसने क्या इंपोर्ट किया है, सिर्फ एबीसी को इसने इंपोर्ट किया है यहाँ पे। अगर मैं ये खोलूं तो इसने सिर्फ एबीसी वाले को इंपोर्ट किया है। ये देखो, 1 पेशेंट 157 मेल एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट, और ये भी 157 ईयर मेल एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट। ओके, अब मेरे को चाहिए कि मैं डीडीई वाली स्प्रेडशीट जो शीट है उसको इंपोर्ट करूं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सैस को स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा। व्हाट आई विल डू, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। रिप्लेस के नीचे शीट डीडीई लिख के सेमीकोलन देके रन करना है फिर से। गुड, आपको याद है। एक्सेल बाय ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है, ना सिर्फ मेरे को उस पर्टिकुलर शीट को इंपोर्ट करना है, लेकिन जो मैंने रोजा 3 यहाँ पे क्रिएट किया है ये रिप्लेस हो जाए। ओके, है ना, ए बी सी की जगह ये आ जाए डीडीई। है ना, ये वाली शीट मुझे चाहिए, एबीसी शीट की बजाय यहाँ पे डीडीई वाली शीट चाहिए। तब हम लोग यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कोड लिख दे रहे हैं। रिप्लेस मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि वो जब हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो इम्पोर्ट डुप्लीकेट वो बोल रहा था कि अब वापस से रीराइट हो रहा है प्रोग्राम, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम रिप्लेस लिख देते हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, हमने पेस्ट किया, हमने यहीं से प्रोग्राम को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे हम एक नाम देंगे, यहाँ पे DBMS के, सॉरी इसके रिप्लेस के बाद हम लिखेंगे शीट इज इक्वल्स टू, शीट का नाम क्या था, बस DD में ई DDE, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे एक सेमीकोलन और इसको कर दूंगी रन। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, लॉग चेक करूंगी, ओके, हमारा एरर आया। आप बता सकते हो कि ये एरर क्यों आया, व्हाट डू यू क्या थिंक, ये एरर क्यों आया? Please ask log for details. Same to the मैम. It is either not an Excel spreadsheet or it is damaged. तो बेसिकली मैंने जो मिस्टेक की यहाँ पर वो ये की कि मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट जो है वो ओपन रखी हुई है, हाँ हाँ हाँ. ठीक है। तो आई विल मेक श्योर कि एक्सेल शीट मैं क्लोज करूं बाहर भी, ठीक है, फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन नाउ। अब मैं इसको रन करूंगी और मैं जाकर लॉग चेक करूंगी, इसको मैंने रन किया, यहाँ पे चेक किया, लॉग चेक किया, लॉग में कोई भी एरर अब नहीं आया है क्योंकि मैंने एक्सेल शीट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको खोलूंगी, वर्क में चेक करूंगी, तो ये रोजा 3 हमारी कौन सा वाला फाइल आया बोला, DDE. DDE। चेक कर लेते हैं DDE आया है कि क्योंकि नहीं। 501 से है ना मैम, वो हाँ, DDE कहलाता 501 से है, और हमने चेक किया सैस में, तो ये भी 501 से है। कोई कंफ्यूजन है. No no. नहीं है, ठीक है, चलो इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल रिमूव करना है, ठीक है, Okay. हमें कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल जो है, जो हम फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से रिमूव करना है। व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, फटाफट सैस में क्या है, किसको वेरिएबल और किसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं? कॉलम को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और रोज को बोलते हैं वेरिएबल. ऊपर नीचे बोल उल्टा दिया. बोला। रोज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कॉलम हाँ. को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल. हाँ आर कॉलम. ओ इज ऑब्जर्वेशन, रोज को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं वेरिएबल। तो हमें एक वेरिएबल जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक है। Okay. लेट्स सपोज यहाँ पर, चलो यहाँ पे मैं दूसरा डेटा लेती हूँ, हम सेम ही चीज को यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक Okay. है, क्योंकि कोडिंग पूरी सेम है। अब हम लोग दूसरा कोई डेटा लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हमने ये वाला SAS2, सॉरी पेशेंट सेट 2 हम लोग लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसको सिक्योरिटी में जाके पाथ कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ओके। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया मैंने दोबारा, एक सेकेंड, पेस्ट कर दिया मैंने कोड को, ओके ठीक है। ओके. फिर ये वो डाल आउट, दी. चलो मैं इसको रोजा 4 नाम दे देती हूँ, हम्म. क्योंकि रोजा 3 हमारे पास ऑलरेडी है, हम एक दूसरा वो बनाते हैं, स्प्रेडशीट यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। DBMS हमारा XLX XE, ठीक है। रिप्लेस हम कर रहे हैं शीट, हम लोग यहाँ पे शीट देख लेते हैं कि हमारी सेकंड वाले, इसमें सेकंड वाले सेट में क्या क्या शीट्स हैं, ठीक है। PD तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करेगा, PTI को इंपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है। Oh, यहाँ पे मैं डालूंगी PTI, ठीक है, शीट का नाम है PTI, राइट। अब मैं इसको प्रोग्राम को करती हूँ रन, लॉग चेक करूंगी, एरर आया, क्यों एरर आया बता सकते हो? वो ओपन करके रखा है ना मैम. वेरी गुड, मैंने फाइल को ओपन करके रखा है, फाइल को हाँ. क्लोज करती हूँ। अब इसको रन करेंगे, करेगा काम, करेगा करेगा. लॉग
चेक करते हैं। अरे हाँ, फिर लॉग हो गया, फिर गया लॉग गया, लेकिन हमारा रोजा 4 बन गया हुआ है यहाँ पे, इतने से हमारा प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है ठीक से। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगी तो आप देखो इसमें हमारा सेट 2 वाला जो एक्सेल शीट है वो इंपोर्ट हो गया, वो भी पीटीआई वाला। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 501 पेशेंट से, एस्मा का पेशेंट है, और हमारे पास सैस हम खोलेंगे, 501 पेशेंट है, एस्मा का पेशेंट ओके, है ना। लेकिन अब आप एक चीज यहाँ पे नोट करो, जब मैं रोजा 3 खोलती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइटल्स दिखा रहा है, पेशेंट आईडी, नेम, एज, जेंडर, एडमिशन डेट और डायग्नोसिस। लेकिन यहाँ पर ये इसको ले ले रहा है टाइटल, हाँ, है ना। तो इसको अगर मेरे को रिमूव करना है, बेसिकली ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो पूरा का पूरा रो होता है, उसको वो हमारा टाइटल के नेम्स ले रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये वेरिएबल के नेम इसने ऐसे ले लिए। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे को चाहिए कि यार यहाँ पे तो पेशेंट आईडी आना चाहिए, यहाँ पे पेशेंट का नेम आना चाहिए, यहाँ पे एज आना चाहिए, यहाँ पे जेंडर आना चाहिए, यहाँ पे टाइमिंग आना चाहिए और यहाँ पे डिजीज आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं बाद में, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको रिमूव कैसे करूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कोड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गेट नेम्स। स्टेटमेंट यूज करते हैं, गेट नेम्स इज इक्वल्स टू नो। मतलब जो पहला जो एक्सेल शीट का वेरिएबल है, हम सैस को बोल रहे हैं कि जो पहला वेरिएबल नेम तू ले रहा है वो तू मत ले। ओके, ठीक है, तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। मैं एक्सेल शीट क्लोज है, हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारी एक्सेल शीट क्लोज है। हम लोग को ये भी मेक श्योर करना है कि ये जो हमने फाइल यहाँ पे खोली हुई है रिजल्ट में, इसको भी हम क्लोज करें, अदरवाइज हमारी फाइल में चेंजेस नहीं आएंगे। इसको क्लोज किया, सेलेक्ट किया, इसको रन किया। अब मैं इसको ओपन करूंगी, तो अब क्या वो पहले जो ऊपर नाम आ रहे थे वो आ रहे? नहीं, नहीं आ रहे। तो हमने नहीं, क्या यहाँ पे स्टेटमेंट यूज किया है? गेट गेट, नेम इज इक्वल्स टू नो। ओके, बेसिकली मैं सैस को बोल रही हूँ कि वेरिएबल का जो तू नाम दे रहा है वो मत दे, मेरे को नहीं चाहिए। ओके, तो हमने इसको स्टेटमेंट दिया और फिर इसने इसको अपने आप से ही ABCDEF नाम दे दिया। अच्छा, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ABCDEF ना आए और इसका कोई पर्टिकुलर नाम आए। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे एक और चीज सीखते हैं, रीनेमिंग दी वेरिएबल्स। ओके, ये मैं थोड़ा सा स्लो भी आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक है, और धीरे धीरे ही समझाऊंगी तो समझ आएगा, वरना सब कुछ ऐसे हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, वापस से अब मैं क्या करूंगी, मेरे को रोजा 4 में ही चेंजेस करने हैं, रोजा 3 में तो मेरे को कोई चेंजेस नहीं करने। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, है ना। हमारा पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो सेम रहेगा, डेटा फाइल आउट DBMS शीट रिप्लेस गेट नेम नो, सब ऐसे सेम रहेगा। बस यहाँ पे आउट के आगे मैं एक लगाऊंगी ब्रैकेट, यहाँ पे लिखूंगी रीनेम इज इक्वल्स टू, अब ए जो है इसको क्या नाम देना चाहते हैं? ये तो पेशेंट आईडी है, हाँ, ए को हम देंगे, एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए इज PID, इक्वल्स टू पेशेंट आईडी। ओके, फिर मैं स्पेस दूंगी, बी को हम क्या नेम देना चाहते हैं? पेशेंट नेम, पेशेंट नेम, या चलो पेशेंट कोड, पेशेंट कोड। ओके, ओके, सही, अब हम जाते हैं सी पे, सी को हम क्या नाम देना चाहते हैं? एज, एज, मैं यहाँ पे लिख दूंगी एज। अब और हम डेट, जाएंगे डी पे, डी को जेंडर, हम क्या नेम देना चाहते हैं? जेंडर इज इक्वल्स टू
जेंडर। अब हम ई को क्या नाम दे रहे हैं? एडमिशन डेट। चलो लेट सपोज हम लोग ई को बोल रहे हैं एडमिशन, थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। एडमिशन डेट। देन एफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिजीज या डायग्नोसिस। ओके, एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और दूसरा भी ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। एक रीनेम से पहले ब्रैकेट लगाया, एक इज इक्वल टू करके आर के पहले, ए के पहले एक ब्रैकेट लगाया। ओके, अब मैं इसको कर देती हूँ रन स्टेटमेंट को। यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे? नहीं मैम, टेबल तो ओपन है ना, क्लोज कर वेरी दीजिए। गुड, यहाँ पे हमने टेबल ओपन की हुई है तो उसको हम क्लोज करेंगे। अब चेंजेस आएंगे। अब ये एक्सेल में तो हम लोग ओपन नहीं रखे हैं। एक्सेल में भी ओपन नहीं रखे हैं। लॉग चेक करेंगे, इंपोर्ट डेटा सेट, वेरिएबल नेम 6 वेरिएबल्स, और ये सक्सेसफुली हो गया है हमारा प्रोग्राम रन। इसको खोल कर देखते हैं, हो गई नेमिंग? हाँ, यस, हो गई। या तो हमने अभी भी क्या सीखा? थोड़ी देर पहले हमने पहले तो इंपोर्ट करना सीखा एक्सेल फाइल को। फिर हमने सीखा कि हमें एक पर्टिकुलर शीट इंपोर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे। फिर हमने देखा कि वेरिएबल नेम जो है वो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट वाले उसको लेता है, और उसको हम चेंज करना चाहें, रीनेम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, रेंज सेलेक्ट करना, रेंज सिलेक्शन। जस्ट अ सेकेंड, रेंज सिलेक्शन। ठीक है, इसी में चेंजेस करेंगे ताकि हमें बार बार प्रोग्राम लिखना ना पड़े। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को, मैं एक्सेल शीट खोल देती हूँ। मान लो मेरे को इतना बड़ा डेटा चाहिए नहीं, किसी काम का नहीं है मेरे इतना बड़ा डेटा। मेरे को एक पर्टिकुलर पेशेंट ही चाहिए। मान लो कि मेरे को 540 से लेके 545 तक के पेशेंट चाहिए बस। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत इजी है। इसी में ही हम लोग एक चीज ऐड कर देंगे, वो है यहाँ पे हम लिखेंगे रेंज, इसके बाद डीबीएमएस के बाद, रिप्लेस के बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे रेंज। ठीक है, शीट नेम नहीं भी लिखोगे यहाँ पे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि शीट नेम हम ऑलरेडी मेंशन करने वाले हैं रेंज वाले सेक्शन में। हम लोग डालेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड वो कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स। पीटीआई हमारी शीट का नाम है, हम डालेंगे डॉलर। ठीक है, हम रेंज देखेंगे, क्या रेंज है? A40 से लेके F45। F545, अच्छा। A40 से लेके F45। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, सेमीकोलन से एंड करेंगे और फिर हम इसको कर देंगे रन। लेकिन इसको क्लोज करना पड़ेगा। एक्सेल फाइल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब इसको करते हैं रन। ठीक है, लॉग चेक करेंगे, 6 ऑब्जर्वेशन, 6 वेरिएबल्स। रोजा 4 ओपन करेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज के ही हमारे पास डेटा आया है। ठीक है, कोई भी डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें एक्स्ट्रा हम ये शीट वाला हटा दे रहे हैं क्योंकि शीट हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा? नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं लग रहा ना, समझ में आ रहा है है, ना? पर बहुत वो क्या क्या चेंजेस करना है उसको ऐड करना सीखना है थोड़ा। हाँ, तो ये बेसिकली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आपको बस रिप्लेस याद हो गया होगा, है ना? इंपोर्ट का सारा याद हो गया होगा कि हम डेटा फाइल लिखते हैं, आउट लिखते हैं, डीबीएमएस लिखते हैं, रन कर देते हैं। फिर हमें शीट चाहिए तो हम शीट का नाम मेंशन कर देते हैं। हमें रेंज चाहिए तो हम रेंज लिख के शीट का नाम और डॉलर लगा के कहाँ से कहाँ तक कॉमन चाहिए हम रेंज लिख देते हैं। हमें नेम नहीं चाहिए वेरिएबल के तो हम गेट नेम्स नो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि
हाँ मैं आज ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिस करूँ। हाँ, इसको आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, इसलिए मैं स्लो जा रही हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है? अब मान लो कि मैं पेशेंट डेटा शीट ले रही हूँ, ठीक है? ओके, मेरे को ये पीडी डेटा शीट ही चाहिए, लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर रेंज भी नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि मेरी डेटा शीट ना 80 से स्टार्ट हो और फिर एंड तक जितना भी चलता जाए, एंड तक जितने भी पेशेंट्स हैं, वहाँ तक चली जाए। अच्छा, ठीक है? चलो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा-सा हमें देखने में आसान रहेगा कि 480 से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो और मेरे को जहाँ पे भी एंड, जहाँ पे भी डेटा का हो रहा है, रेंज नहीं दे रही हूँ, जहाँ पे भी डेटा खत्म हो रहा है, वहाँ तक चला जाए। लेकिन ओके, स्टार्ट यहाँ से हो, 480 से स्टार्ट हो, ओके, ठीक है? स्टार्ट हम एक पर्टिकुलर रो से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग इसी को कॉपी करते हैं, प्रोग्राम को पेस्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग को शीट का नाम मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे रो रेंज वाला ऑप्शन नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम हुँ, शीट यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग शीट कौन सी ले रहे हैं? पीडी, रीडिंग, हाँ, है ना? हुँ, शीट हमने ली पीडी। गेट नेम्स वाला हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डीबीएमएस हमारा है, हुँ, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा कोड है, आउट है, डीबीएमएस है, रिप्लेस ऑप्शन हमने यूज किया है, शीट यूज किया है और हम लोग गेट नेम्स यूज कर रहे हैं। अब हम लोग गेट नेम से पहले एक स्टेटमेंट यूज करेंगे, डेटा रो, ठीक है? डेटा रो इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं? रेंज 480, देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिखती हूँ 480, ठीक है? सेमीकोलन लगा के एंड कर दूंगी और इसको मैं कर दूंगी, राइट, शीट को क्लोज कर देती हूँ, तो से और इसको रन करती हूँ। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, लॉग चेक करते हैं, पैरामीटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। क्या रोज़ ओके, और सेमीकोलन नहीं लगाया है यहाँ पे, रन करके देखती हूँ। हम्म, यहाँ पे से देखो, मैंने एक सेमीकोलन यहाँ पे भूल गई मैं, तो इसने हाँ, पुट ही नहीं किया स्टेटमेंट, ठीक है? सेमीकोलन लगाया, इसको मैं रन करती हूँ, यहाँ पे खोल कर देखा तो हमारा इतने से लेके जो भी एंड हो रहा था वहां तक हमारा इंपोर्ट हो गया, ओके, ठीक है? इजी है? हुँ, हुँ, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? नो मैम, नहीं लग रहा? ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कि हम सीएसवी फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, ओके, ठीक है? आपको क्या लगता है कि अगर मेरे को सीएसवी फाइल इंपोर्ट करनी होगी तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? मतलब वो फ़ाइल सेलेक्ट करो फिर उसके बाद वो जो एक्सेल एसएक्स डाला था एक्सेल का शीट और यहाँ पे हम लोग हम्म, सीएसवी डाल के पाथ क्लोज़ करके रन करना है, सेमीकोलन फिर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम लोग हुँ, सबसे पहले तो सीएसवी फाइल ढूंढते हैं, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, ये टाइप ऑफ एमएस एक्सेल फाइल ही होती है। इसमें मैं प्रॉपर्टीज में जाकर देखूंगी, डॉट सीएसवी यहाँ पे एक्सटेंशन है, तो ये सीएसवी फाइल है, ठीक है? सिक्योरिटी से जाके पाथ में यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ, ठीक है? पाथ मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं पाथ जो है वो पेस्ट कर देती हूँ, पाथ पेस्ट कर दिया। हुँ, आउट, चलो रोजा 5 कर देते हैं इसको, ठीक है? और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेरा क्या रहेगा? सीएसवी ओनली, ठीक है? और फिर रिप्लेस ऑप्शन हम यूज करेंगे। एक बार आपको सीएसवी फाइल दिखाती हूँ कि कैसी होती है देखने में। सीएसवी फाइल हमारी ऐसी ही होती है, ठीक है? अच्छा, सेम ही होती है एक्सेल शीट जैसी। काफी केसेस में जो मैंने आपको बताया था ना, एक सेकेंड मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ऐसी वाली भी होती है, हुँ, 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 ठीक है? या ऐसी वाली भी होती है। ये इनके एक्सटेंशन होते हैं बेसिकली।
ये बहुत ही थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है। ऐसी होती है सीएसवी फाइल्स, ठीक है? ओके। तो इसको यहाँ पे जाके सीएसवी मैंने लिखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या हो गया सीएसवी, और हमने रिप्लेस किया और हम इसको कर देंगे रन। सीएसवी फाइल क्लोज कर देते हैं पहले। रन किया, लॉग चेक किया, कोई एरर नहीं है। ये देखो, सीएसवी ठीक है? फाइल। हमारी फाइल ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। यहाँ पे आप रेंज वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, गेट नेम वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, रिप्लेस वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। फर्क सिर्फ है पाथ में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हाँ। ठीक है? और कोई इसमें फर्क नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो 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 क्वेश्चंस में। डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, जब मैं करूंगी तब लगेगा। दो तीन बार लगेगा। इतना देखो, कोडिंग इतना मुश्किल नहीं है। प्रॉक इंपोर्ट नहीं, करना, इंपोर्ट कर दो। हाँ, प्रॉक बस प्रिंट वो करोगे, चीज़ प्रिंट हो जिसमें जाएगा फाइल। क्या करना है वो मतलब थोड़ा माइंड प्रेज़ेंट करके रख के करना पड़ेगा। हाँ, आपको हुँ, और भी बाकी सारे कोडिंग ऐसे ही रहता है। आपको अच्छा, मीन्स निकालना है, प्रॉक मीन्स कर दो। हुँ, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, प्रॉक फ्रीक्वेंसी कर दो। ओके, ठीक है? क्या आपको मतलब जो भी प्रोसीजर या चार्ट या फिर कुछ भी करना है, आप उसको प्रोसीजर में ऐड कर दो। हुँ, हुँ, ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, ठीक है? हाँ, आप ओके, इम्पोर्ट प्रैक्टिस करो। कल हम लोग, अगर आप इम्पोर्ट अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो फिर हम लोग प्रॉक एक्सपोर्ट देखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं फाइल को। हम हुँ, सैस में फाइल लेके तो आ गए, हाँ, पर हम फिर उस ये फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, बाहर कैसे लेके जाएँगे सैस से, तो वो ठीक हम कल सीखेंगे, ठीक है? ओके, आप इम्पोर्ट अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ईज़ी लगेगा, ओके, ओके? ओके मैम, थैंक यू। चलो।